ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, चंद्रमास से और सूर्य मास से दोनों पक्ष के अनुसार भी और सूर्य मास के अनुसार भी ज्येष्ठ का पवित्र माह शुरू हो गया है। इस माह में विशेष स्तर पर मंगल का बड़ा महत्व है। मंगलवार का इतना महत्व है कि आदमी इसमें बहुत कुछ पा सकता है। जैसे क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है कि इसी ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को भगवान रामचंद्र जी से भगवान हनुमान जी मिले थे। तो इस दिन जो ज्येष्ठ मास के 4 मंगलवार आते हैं, 5 मंगलवार आते हैं, इन मंगलवारों में हनुमान जी को चोला चलाने का विशेष महत्व है और हनुमान जी को सिंदूर चलाने का महत्व है। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद, चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाने का महत्व है। इसके अलावा सुबह शाम 11 बार मंगलवार को हनुमान चालीसा करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इनकी कुंडली में मंगल दोष बहुत पीड़ित कर रहा है और मांगलिक होने के कारण शादी विवाह में अड़चनें पैदा कर रहा है। वो इन 4 मंगलवारों को निरंतर हनुमान जी के मंदिर में जा कर के पूजा करें, चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं और उसके अलावा इस महीने में जितने भी ज़्यादा बंदरों को चना या केला आदि चीज़ जो जिसको वो खाते हैं उनको चढ़ाने से भी मंगल की जो दोष होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि मंगल भूमि के पुत्र हैं, तो इसलिए मंगलवार को विशेष अच्छा ये रहे कि आप मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार के दिन सूर्य भगवान मंगलवार को ज्येष्ठ महीने में भगवान सूर्य जवानी पर विवाह अवस्था में ज्येष्ठ महीना ही वह था जब भगवान अपनी जवान अवस्था में है। और आज भी जब ज्येष्ठ महीना होता है भगवान अपनी पूर्ण जवानी में होते हैं। इसलिए उस समय इतनी तपिश होती है, इसमें कुछ लोग नौ तपा भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि 9 दिन भगवान सूर्य बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं। वो इस बार 25 तारीख से 2 तारीख तक नौ तपा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मीठा पानी दान करने का और पेड़ों को, वृक्षों में पानी सींचने का, फूलों में पानी सींचने का विशेष महत्व है। इससे बहुत ज़्यादा मंगल दोष कम होता है और प्रकृति के साथ बने रहना चाहिए। और इस समय प्रकृति का साथ हमने पानी डालने के से पेड़ पौधों में प्रकृति बनी रहेगी और इसका फल कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा ज्येष्ठ मास में जब बड़ा लड़का या बड़ी लड़की होती है तो उसकी शादी नहीं करी जाती है। उसका दोष नारद पुराण में कह रखा है। नारद जी ने कह रखा है, पुत्र बड़ी हो या छोटी हो, पुत्र बड़ी हो तो उसका विवाह ज्येष्ठ महीने में नहीं करना चाहिए और पुत्र बड़ा हो तब भी ज्येष्ठ महीने में उसका विवाह न करें। यह दोषकारी है। और इसके अलावा यह भी कह रखा है, जिस माह की तिथि हो उस माह की उसी तिथि में शादी विवाह नहीं करी जाती है। इसके अलावा हर रोज़ सुबह उठ कर के मंगलवार को विशेष स्तर पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं। उसके अलावा हनुमान चालीसा करें। विद्या, बुद्धि, इन सभी के लिए हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्ति होती है। और जिस पे हनुमान जी की कृपा प्राप्ति हो गई उसको अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ मिलने में देर नहीं लगती और श्री रामचंद्र जी का वह परम कृपालु बन जाता है। ओम नमः शिवाय।